और पेपर के बारे में यानी आर्डिनो के बारे में हम लोग आज क्लास लेंगे, जिसमें हमारे पास कई सारे टूल्स वगैरह यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टूल्स है, ये सारे टूल्स हैं जो कि हम लोग प्रैक्टिकल के लिए यूज करेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल टूल्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कुछ लाइट्स वगैरह है, रजिस्टर्स है, क्लिप्स है, ये मोटर्स है और ये आपके व्हील्स है। आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं बैटरी वगैरह है। तो ये सारी चीजों का हम लोग यहाँ पे मिश्रण देखेंगे, जिसका प्रयोग करके हम रोबोट, ट्रैफिक लाइट्स एंड वगैरह वगैरह सारे प्रैक्टिस करेंगे। ये आप देखिए ब्रेडबोर्ड है, जिसका प्रयोग हम लोग मल्टीपल कनेक्शन देने के लिए करते हैं। और चूंकि सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है, जिसका प्रयोग हमें आज करना है। और हम डेली आपको एक एक प्रैक्टिकल के साथ में ये सारी चीजें सिखाते रहेंगे। तो ये हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारा बाकी टूल्स है, उनके उधर रख देते हैं। ये देखिए, चलिए ये देखिए आपका आर्डिनो बोर्ड है, जो कि हम लोगों ने, हमारे सारे बच्चों ने इसको ऑर्डर पे मंगाया था। ये लगभग सारे टूल्स वगैरह जो हमारे हैं, ये सब लगभग 6000 के आसपास आए हुए हैं। अब हम लोग प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कैसे क्या क्या चीजों का यूज किया जाएगा। बाकी सारी चीजें हम लोग इससे पहले थ्योरेटिकल क्लास में सारी चीजों को समझाया हुआ है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, यानी इसका कनेक्शन जो है कंप्यूटर में करने के लिए, कोडिंग करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पे आर्डिनो आईडीई के नाम से है। अभी हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया है। थोड़ा सा आप नजदीक आएंगे, यहाँ पे देखिए इसको डाउनलोड कर लिया है। थोड़ा सा इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। आप भी इसी तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आर्डिनो आईडीई 64 बिट का, जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है। और इसको जो है हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को इंस्टॉल करना पता ही होगा, तो ये चीजें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी हम लोग अभी इस पे प्रैक्टिकली करेंगे, तो फिर सारी चीजें आपको एक एक करके बताते हैं। थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, सिखाएगा। फाइनली यहाँ पे देखेंगे ये आपका आर्डिनो आईडीई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे कोडिंग के लिए आपको बिल्कुल जैसे आपने डिजिटल तरीके से प्रैक्टिकल किया हुआ था, आज वैसे ही हम लोग यहाँ पे फिजिकल तरीके से करेंगे। सारी चीजें यहाँ पे वाइड सेटअप में और उसके बाद वाइड लुप में, दोनों में हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे और सारी चीजों का कोडिंग करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने अभी डिजिटल रूप से किया था। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इसका कनेक्शन ओपन करते हैं, तो इसके वायर्स को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आगे आते हैं, पोज करिए। यहाँ पे हमें एक लाइट ब्लिंकिंग प्रैक्टिकल करना है, जिसमें आप एक लाइट को 2 सेकंड के लिए ऑन करना है, 2 सेकंड के लिए ऑफ करना है। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, यानी कुछ डिवाइस या टूल्स की जरूरत है, जिसका प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे। हमने आर्डिनो बोर्ड ले लिया। ये लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए आर्डिनो बोर्ड से इसका वायर ले लिया, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने एक एलईडी ले लिया, और इसके बाद यहाँ पे आपको देख रहा होगा ये है आपका एक रजिस्टर। इसमें से अभी हम एक रजिस्टर निकाल लेते हैं, हमें इसकी जरूरत होगी, यहाँ से निकाल लीजिए। चलिए एक रजिस्टर निकाल लेते हैं, इसको हम एक साइड कर देते हैं। इसके बाद हमें ये वायर जो इसको हम कनेक्ट करेंगे इससे, और ये आपका ब्रेडबोर्ड हो गया। इन सारी चीजों को हम कलेक्ट कर लेते हैं और इसका कनेक्शन देख लेते हैं। तो आइए, जैसे हम लोग पहले कंप्यूटर में करते थे डिजिटल रूप से, वैसे ही कर लेंगे फटाफट। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो बड़ा वाला है, ये आपका क्या है, एनोड है, यानी ये प्लस पॉइंट होता है, और ये आपका जो है कैथोड है, जो कि माइनस पॉइंट होता है। चलिए इसको कनेक्शन करने के लिए हम इसमें, आप जान ही रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन के लिए ये आपका ये जो सर्किट दिखाई दे रहा है, आप चाहे तो ये इसका पूरा कनेक्शन, एक लाइन का पूरा कनेक्शन एक पे होता है, यहाँ पे एक होगा। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, आप जिस पे भी प्लस दे देंगे उस पे पूरी सप्लाई प्लस की ही आएगी, और जिस पर आप माइनस कर देंगे उस पे माइनस की आएगी। अभी तो बताएं। चलिए यहाँ पे ये ब्रेडबोर्ड है। ब्रेडबोर्ड का कनेक्शन आप देखते हैं। ब्रेडबोर्ड जो है हम मल्टीपल कनेक्शन के लिए लेते हैं, यानी आपको यहाँ पे मल्टीपल पिन्स मिल जाते हैं यूज करने के लिए, जिससे आप जो है कई सारे कनेक्शन इसमें
आप ऐड कर सकते हैं। आपका ये कनेक्शन जो होगा ये सीधा एक कनेक्शन होता है, यहाँ पे एक सीधा कनेक्शन होता है। यानी आप इस पे अगर प्लस देते हैं यानी एनोड देते हैं या कैथोड देते हैं तो ये पूरे पॉइंट पे जो है सीधा ये एनोड का ही आपका फंक्शन काम करेगा। और यहाँ अगर कर दिए तो ये इस तरह से, यानी ये सीधे सीधे पे वर्टिकल काम करता है, ये वर्टिकल काम करता है, और ये हॉरिजॉन्टल काम करता है। ये क्या करेगा आपका हॉरिजॉन्टल, यानी ये इतना अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इधर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इधर आ जाएंगे, ये फिर वही सेम वर्टिकल काम करेगा, ये भी वर्टिकल काम करेगा। तो जिस पे भी आप जो कनेक्शन देंगे उसके माध्यम से वो काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं, एलईडी को उठाते हैं। एलईडी को यहाँ पे ले लेते हैं जोड़ने के लिए। मैंने यहाँ पे जोड़ लिया, ये देखिए, इसको इसमें इसको ऐड कर दीजिए और यहाँ से सामने वाले पे कर दीजिएगा, थोड़ा से आपको आसानी होगी और आपके बल्ब भी नहीं। चलिए, एक कनेक्शन हमने इसको कर लिया। इसके बाद यहाँ से आते हैं, रजिस्टर लेते हैं। रजिस्टर को आप चूंकि जानते हैं रजिस्टर में कोई प्लस माइनस होता नहीं है, तो इसको आप चाहे जैसे घुमा सकते हैं, चाहे जैसे लगा सकते हैं। तो रजिस्टर का कनेक्शन हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। चूंकि अभी हम सोल्डिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम मल्टीपल पिन का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम सोल्डिंग करते तो हम यहीं से सारा काम कर लेते। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दे रहा हूं। चलिए, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका कनेक्शन हो गया है। बिल्कुल आपका एलईडी और यहाँ पे आपका रजिस्टर ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे वायर लेते हैं। वायर को आप दो वायर आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। ये हम दो वायर इसमें निकाल ले रहे हैं, थोड़ा से आपको आसान हो जाएगा यूज करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ब्लैक वाले वायर को यूज करते हैं और ब्लैक वाले वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जीएनडी है और ये डिजिटल पिन है। यहाँ से आप देख रहे हैं 0 से लेके 13 तक ये आपका क्या होता है, डिजिटल पिन होता है, जिसपे आपको डेटा जो इसका सप्लाई होता है ये आपका सप्लाई जाएगा। यानी ये सप्लाई कंटिन्यू ना होकर ये आपका डिजिटल पिन में रुक रुक के जाता है। यानी एक बार ऑन होगा, एक बार ऑफ होगा, एक बार ऑन होगा, एक बार ऑफ होगा। जबकि यहाँ पे एनालॉग पिन है जिसमें आपको यही सप्लाई जो होगी वो कंटिन्यू चलती रहेगी। यहाँ 5 वोल्टेज या 3.3 वोल्टेज के माध्यम से आप कनेक्शन दे सकते हैं। तो आगे हम इसके बारे में समझेंगे। फिलहाल तो अभी हम डिजिटल पिन के बारे में बात कर रहे हैं और डिजिटल पिन से हम कनेक्शन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है जीएनडी। आप जानते हैं ग्राउंड, जो कि ग्राउंड जो होता है वो आपका माइनस का साइन होता है और ये ग्राउंड हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये आप ग्राउंड इसको कनेक्शन दे दीजिए और एक कनेक्शन हम दे देते हैं यहाँ से, सॉरी ब्लैक वाले को दे देते, थोड़ा सा आसान रहेगा समझने में। मैं ब्लैक वाला वायर दे रहा हूँ यहाँ पे, ग्राउंड पे दे रहा हूँ, ये ग्राउंड पे हो जाएगा। और एक कनेक्शन मैं दे रहा हूँ सेकंड वाले पे, थोड़ा आसान हो जाता है। फर्स्ट यहाँ पे सेकंड वाले पे दे देता हूँ, ये सेकंड है, थर्ड है, सॉरी 0 1 2, ये हो गया। चलिए, तो आपने देखा इस तरह से ये कनेक्शन आपका हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे आते हैं, आप जान रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये माइनस का हमने देखिए, ये देखिए माइनस वाला हमने लगाया हुआ है, क्योंकि माइनस वाला वायर जो होता है वो छोटा होता है। इसका कनेक्शन एक लेग हम इसमें दे देते हैं और प्लस वाला इधर दे देते हैं। तो प्लस वाला आपको यहाँ पे देना है, डिजिटल पिन को कनेक्ट करना है। तो मैं डिजिटल पिन को इसमें कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये देखिए एक कनेक्शन यहाँ आ गया और एक वायर हम यहाँ पे ले रहे हैं। क्योंकि आप चाहे तो यहाँ लगा दो, क्योंकि ये पूरी सप्लाई दौड़ रही है, तो चाहे आप यहाँ से कर दो, कहीं भी दे दो। मैं यहीं पे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कनेक्शन आप यहाँ पे पूरी तरह से आपका ये तैयार हो चुका है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और अपने इस पावर की इस यूएसबी कनेक्टर को अपने कंप्यूटर यानी लैपटॉप में, चाहे कंप्यूटर में आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप इसको मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके पिन को जोड़ दे रहा हूँ। चलिए, आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए इसमें लाइट्स आ गई है, यानी आपका आर्डिनो बोर्ड पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसमें आप कोडिंग के लिए तैयार हो सकते हैं और इसमें पूरा कोड टाइप कर सकते हैं। बिल्कुल पहले की तरह आप अपना जो है कोड चालू कर दीजिएगा। चलिए, आ गया है। अब यहाँ पे आप आ जाइए, सबसे पहले अपना एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। एप्लीकेशन मेरा यहाँ पे ये है आर्डिनो आईडीई, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। ये देखिए आपका थोड़ा से ये समय लेता है ओपन होने में। ये आपका आर्डिनो आईडीई। चलिए,
यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारी चीजें ऑलरेडी लिखा हुआ, आप चाहो तो इसको काट दो, नहीं तो फिर यहाँ पे दे दिया है, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूं। चलिए सबसे पहले इस चीज को हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है यूज करने के लिए। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले लेंगे पिन मोड। आप पिन मोड सबसे पहले लेंगे, पिन मोड कर लीजिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में। अब यहाँ पे यूज करेंगे पिन मोड में, आप दे दीजिएगा जो भी आपका पिन है। तो हमने किस पे आप यूज कर रहे हैं, सेकेंड वाले पिन पे, तो यहाँ पे सेकेंड लिखिएगा, कॉमा करिएगा, स्पेस देके आउटपुट दे दीजिएगा। आउटपुट आप कैपिटल में लिखेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप जो है चलिए इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे लूप में, और लूप में आप ये सारी चीज इसको भी आप डिलीट कर दीजिए। ये देखिए पूरी तरह से ये तैयार हो चुका है कोड लेने के लिए। यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे पहले डिजिटल राइट, यहाँ पे आप ले लीजिएगा डिजिटल राइट, W कैपिटल रहेगा, आपको पता ही है। इसके बाद आप यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे और यहाँ पे आप इसका डिले देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका आउटपुट लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे दे देंगे हम 2 कॉमा स्पेस देके, और यहाँ पे अगर आप चाहो तो हाई देना चाहते हो तो आप हाई लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हैं डिजिटल पिन जब भी होता है एक बार हाई होगा एक बार लो होगा। तो अगर आप हाई करना चाहते हैं तो चाहे आप हाई लिख दीजिए या फिर 1 टाइप कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे लास्ट में, यहाँ पे सेमीकोलन दे दीजिएगा, फिर इसी को एंटर कर दीजिएगा। अब इसका डिले आपको दे रहा है, चूंकि डिले का मतलब है इसकी रेंज क्या होगी। तो हमने कहा कि हमारा जो क्वेश्चन है, यानी हमारा जो एक्सरसाइज का मोड है, उसमें बताया गया कि डिले इसका क्या होना चाहिए। ये लाइट्स एक बार ऑन होनी चाहिए, और ऑन कितनी तेजी में होनी चाहिए, 2 सेकेंड के लिए। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ डिले, आप यहाँ पे डिले दे दीजिएगा, डिले चलिए डिले देते हैं। यहाँ पे आप दे दीजिएगा, मैं यहाँ दे रहा हूँ 2000 मिली सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद इसको कर दिए सेमीकोलन। इसके बाद फिर आपने हाई तो दिया, यानी एक बार ऑन तो होगा, लेकिन इसको आप भी करना है। आप करने के लिए फिर अगेन वही चीजें आपको क्या करना है, डिजिटल और यहाँ पे राइट। फिर आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं इसको थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे 0 दे दीजिएगा। 0 का मतलब होता है लो ऑफ। देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया, और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, एंटर कर दिया। डिले इसका भी देना है, तो चूंकि डिले आप यहाँ पे दे दीजिएगा। याद रखिए अगर स्पेलिंग गलत होगा या आपका कोई भी चीज यहाँ पे छूटेगा तो वो काम नहीं करेगा। अच्छा काम नहीं करेगा, एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ ये सही है कि गलत है। मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दे रहा हूँ, याद रखिएगा यहाँ पे मैं सेमीकोलन नहीं दे रहा हूँ, और एक बार चेक करना चाहता हूँ कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर आप एरर चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए कंपाइलर। यहाँ पे आप क्या करिए, इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। जैसे वेरीफाई करेंगे तो आप देखेंगे 1 मिनट, इसमें आपको बोर्ड भी लेना है, सॉरी सबसे पहले सिलेक्ट बोर्ड लेना है। तो आप चाहे तो यहाँ से ले लीजिए, नहीं तो आप टूल्स पे चले जाइए। आप सबसे पहले टूल्स पे जाइए, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा, इसमें आपको देना होगा बोर्ड। पहले आप बोर्ड चूज कर लीजिएगा, बोर्ड में आइएगा, यहाँ पे आर्डिनो, इसमें आप देखिए ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, और आपने जो बोर्ड लिया हुआ है आप उसी बोर्ड को इसमें चूज करेंगे। क्योंकि हमारा जो बोर्ड है आर्डिनो UNO है, तो आप यहाँ से आइएगा, आर्डिनो UNO उसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आर्डिनो UNO, ये सारे बोर्ड, इतने सारे बोर्ड के नाम है। तो फिलहाल आपने जो यहाँ पे बोर्ड यूज किया है उसी बोर्ड का यहाँ पे सिलेक्शन भी करना होगा, आर्डिनो। यहाँ पे पोर्ट की बात कर रहा है कि ये पोर्ट आपने कौन सा यूज किया है, तो हम यहाँ पे पोर्ट भी देख लेते हैं कौन सा पोर्ट हम यूज कर रहे हैं। तो अभी आप देखिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा, शो ऑल पोर्ट पे क्लिक कर दे रहा हूं मैं। जो भी पोर्ट्स होंगे यहाँ पे अभी कोई शो नहीं कर रहा है, मैं एक एक करके चेक कर ले रहा हूँ। आप कोई भी पोर्ट देख लीजिएगा जो आपने कनेक्शन किया हुआ पीछे USB में, मैं यहाँ पे इसी पे क्लिक कर दे रहा हूँ, देखता हूँ अगर ये सही होगा तो अभी ये उठा लेगा। चलिए अब एक बार चेक करते हैं, इसको पहले मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दीजिए। चलिए यहाँ से एक बार फिर से वेरीफाई करता हूँ, देखता हूँ। अभी देखिए इसमें एरर है, देखिए एरर क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एरर बता रहा है कि हमने यहाँ पे बिफोर सेमीकोलन, हमने यहाँ सेमीकोलन नहीं दिया है, तो बंद करिए। इसको भी चेक किया जा सकता है। अब एक बार फिर से हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी कंपाइलिंग स्केच बता रहा है, ये देखिए
ये क्या बता रहा है, डन कंपाइलिंग, यानी अब ये आपका सारी चीजें क्या हो चुका है, सही हो चुका है। अब आपको लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है, कोड को अपलोड करना है। कोड को जैसे इस पे अपलोड करेंगे तो ये आपके आर्डिनो बोर्ड में क्या हो जाएगा, कोड अपलोड हो जाएगा। उसके बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा काम करने के लिए। मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ और आप देखेंगे अभी यहाँ पे ये देखिए डन कंपाइलिंग, और अभी आप मेन लाइट्स पे आएंगे, एलईडी को देखेंगे। फिलहाल अभी अपलोडिंग हो रहा है। जैसे ही अपलोडिंग डन हो जाएगा यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए एरर बता रहा है। देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बता रहा है कि नो अपलोड पोर्ट प्रोवाइडेड, मतलब हमने जो पोर्ट यूज किया है वो पोर्ट हमारा सही नहीं है। हम यहाँ से क्लिक करते हैं और फिर से पोर्ट को चेंज करते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, अभी यहाँ पे पोर्ट को एक बार चेक कर लेते हैं कि पोर्ट है कि नहीं। एक मिनट, यहाँ से फिर से आते हैं टूल्स पे, यहाँ पे यूएनओ पोर्ट कहाँ काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा क्लोज करो। आप आइए पोर्ट टूल्स पे आइएगा या पोर्ट पे आइएगा और यहाँ पे अपना पोर्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए यहाँ पे आपको ये केबल भी दिखाई दे रहा है इस तरह साइन, मतलब आपका सब कुछ सही हो चुका है। पहले कंपाइल कर लीजिए, यानी एक तरह से वेरीफाई कर लीजिए इस चीज को। तो यहाँ देखिए आपका ये वेरीफाई होके बताएगा, अगर कहीं एरर रहेगा तो एरर बताएगा, नहीं तो यहाँ पे कंपाइलिंग डन बताएगा। तो ये थोड़ा सा लैपटॉप घटिया है, सही चल नहीं रहा है, प्रॉब्लम ये है, बाकी सब सही है। चले तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग और कंपाइल कर देते, यहाँ से अपलोड कर देते हैं। जैसे अपलोड करेंगे आप देखेंगे यहाँ से हम लोग अपलोड कर दे रहे हैं सिस्टम को, और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी लाइट जो है यहाँ पे आना होने लगी। इधर देखिए, चलिए ये देखिए आपकी लाइट जो है ऑन ऑफ होने लगा, यानी ब्लिंकिंग करने लगा है। ये आर्डिनो बोर्ड के माध्यम से हमने ब्लिंकिंग लाइट का प्रयोग करके देखा। तो कोड आप देख सकते हैं, ये पूरा कोड जैसे था वैसे ही है। यहाँ पे देखेंगे ये कोड है अपना, और इस तरह से कोड लिखते हैं। बाकी यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए हमने इस तरह से कनेक्शन किया हुआ है, जो कि हमने पहले भी बताया आप लोगों को। और ये देखिए इस तरह से आपका, और थोड़ा सा अगर आप इसमें डिले आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो डिले आप कम ज्यादा कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से आ जाते हैं, डिले हम कम कर देते हैं। हमने यहाँ से डिले कम कर दिए, यहाँ से डिले कम कर दिया, और यहाँ से फिर से कंपाइलिंग कर देंगे। चलिए तो इस तरह से आप लोग एक प्रैक्टिकल कर चुके हैं। आगे आप लोग इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल मिलेंगे आगे के वीडियो में। देख रहे हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।